राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radhe Jaya Sitaram Lakshman Bhakta Hanuman Sitaram Lakshman Bhakta Hanuman Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Prabhupada
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य विभूति प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कृष्ण श्याम कुंडगिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की जय। इस्कॉन बॉम्बे की जय। श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। ललिता विशाखा देवी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री सीता देवी आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री सीता नवमी की जय। श्री जाह्नवा माता आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री मधु पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya Narang chaiva narottamam Deving Saraswating Vyasam ततो जयम् उदीरये। असीता नवम के उपलक्ष्य में नवम स्कंध अध्याय 10 जिसमें भगवान रामचंद्र जी की लीलाओं की वर्णन की गई है। उसी अध्याय में ये 55 नंबर का अंतिम श्लोक जिसमें माता सीता व सीता देवी की चरित्र की विशेष वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ इसकी पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। प्रेम्नानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयवनता सती भिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता अहरत मनः प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती भिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरत्मनः प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती भिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरत्मनः प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती
धिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरत्मनः। कोई आवृत्ति करना चाहते हैं? प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन रसया वनता सती धिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरत्मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन रश्रया वनता सती धिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरत्मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन धिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरत्मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन रश्रया वनता सती धिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरत्मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन रसया वनता सती धिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरत्मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन रसया वनता सती माताएं प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन रसया वनता सती धिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरत्मनः। शब्दार्थ प्रेम्णानुवृत्त्या प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक पति की सेवा करने के कारण, शीलेन ऐसे उत्तम आचरण के द्वारा, प्रश्रयवनता सदैव पति के प्रति विनीत एवं उसे संतुष्ट करने के लिए तैयार, सती सती साध्वी, भिया भयभीत होने के कारण, ह्रिया लज्जा से, च भी भावज्ञा पति के भाव को समझकर, भर्तुः अपने पति के, सीता सीता देवी ने, अहरत मोहित कर लिया, मनः मन को। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जाशील तथा सत्यवती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। तो दोहराइए, सीता देवी अत्यंत विनीत,
आज्ञाकारिणी, लज्जाशील तथा सत्यवती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इसी प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जिस तरह भगवान रामचंद्र आदर्श पति है, एक पत्नी व्रत है, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी है। ऐसे संजोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। जज्जत आचरति श्रेष्ठा तत्त देवेत रजनः। महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि राजा, नेता तथा ब्राह्मण, शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें तो सारा जगत स्वर्ग बन जाए। निसंदेह इस जगत से नारकीय दशाओं का नाम निशान मिटा जाए, वह नाम निशान मिट जाए। इसी प्रकार से भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत परम भगवान रामचंद्र जी की लड़ाएं नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम्णानुवृत्त्याशीलेन प्रशया वनता सती भिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरत्मनः। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जाशील तथा सत्यवती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से
वे भगवान के मौन को पूरी तरह मोह सके। जैसे ही भगवान रामचंद्र के आदर्श पति हैं, उसी प्रकार वह एक पत्नी व्रत थे, उसी तरह माता सीता भी आदर्श पत्नी थी। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के पहला शब्द में इसको कहते हैं। वाम गौड़ीय वैष्णव होने के नाते जैसे ही राधा कृष्ण को हम अभिन्न समझते हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य विलस है लीला अनुसरी कर। जैसे राधा कृष्ण एक आत्मा लेकिन दो शरीर में प्रकट हुए हैं राधा रास बिहारी के रूप में, और अपने लीलाओं को आस्वादन करने के लिए। उसी प्रकार सीता और राम ये दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। एक आत्मा दुई देह धरी, वो एक आत्मा ही दो देह धारण करके ही एक आदर्श निभा रहे कि आदर्श पति और पत्नी की भूमिका निभाते हुए आचरण करके ही साधारण जनताओं को सिखाए। जैसे हम भगवान रामचंद्र जी की विशेष वर्णन भगवान ने वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में किए हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने सीता देवी के चरित्र को भी बहुत सुंदर भाव से वर्णन किए। उन्होंने स्वयं कहते कि सीता या रामायण किसको कहते हैं ना, सीता या चरित महत, जिसमें सीता रानी की व सीता देवी के पवित्र चरित्र की वर्णन की गई है। रामायण केवल रामचंद्र जी की चरित्र नहीं है, इसमें सीता जी की भी चरित्र की बहुत सुंदर भाव से वर्णन की गई है। इसलिए आज विशेष रूप में सीता देवी की आविर्भाव तिथि है, सीता नवमी। भगवान के आविर्भाव कब, कृष्ण के आविर्भाव कब होती है? अष्टमी में। राधा रानी के भी आविर्भाव अष्टमी में होती है। तो रामचंद्र जी के आविर्भाव कौन तिथि में? राम नवमी में। उसी प्रकार सीता जी की भी आविर्भाव नवमी तिथि में है। भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक वृंदावन है, और राधा रानी के साथ जैसे कृष्ण नित्य विद्यमान रहते हैं गोलोक में, तो उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी भी सीता जी के साथ उनके नित्य धाम साकेत धाम, ये भी गोलोक वृंदावन से ही अभिन्न। वही गोलोक, जब हम देखें स्पिरिचुअल वर्ल्ड व आध्यात्मिक जगत की जो नक्शा देखेंगे तो रामचंद्र जी के लोक भी वही गोलोक वृंदावन के लोक में ही, थोड़ा उसी लोक में ही थोड़े में अवस्थित है। इसी प्रकार हमें साधारणतः भारतवासी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में लोग पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम व लीला पुरुषोत्तम के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं। साथ साथ इसी प्रकार पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने किसको स्वीकार करते हैं? भगवान रामचंद्र जी को। और गौड़ीय वैष्णव फिर दूसरे पुरुषोत्तम की भी मानते हैं। कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु, इनको कहते हैं प्रेम पुरुषोत्तम, जिन्होंने कृष्ण प्रेम सभी को वितरण किया। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरतिस्यै नमः। तो इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम है, सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। और भगवान श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम के रूप में लीलाओं को आस्वादन किए। हम भगवान श्री कृष्ण की अनुकरण नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने एक साथ 16,108 रानियों को पत्नी रूप में स्वीकार किया, लाखों गोपियों के बीच में रास नृत्य रचाए रास बिहारी के रूप में, उनकी अनुकरण करना संभव नहीं है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वही कृष्ण जब राम के रूप में आए और इनके एक आदर्श निभाया। इसलिए साधारणतः भारतवर्ष में हम देखे हैं कि अधिकतर अधिक जनता सीता राम को आदर्श मानते हैं, और उनकी अनुसरण करने के लिए प्रयास करना ये हमारा धर्म है। सीताराम इसलिए एक आदर्श राजा के रूप में भगवान ने भूमिका निभाया, और वह आदर्श पति की भूमिका भी निभाए। उसी प्रकार सीता देवी ने भी एक आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई।
जैसे प्रभुपाद ने लेके बाद सुखदेव गोस्वामी दूसरे इसके ठीक पीछे श्लोक में कहे थे, एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरित शुचि स्वधर्मं गृह में धीयं शिक्षयन स्वयमाचरत। भगवान रामचंद्र जी ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। वे एक साध सदृश राजा थे और उन साधु सदृश राजा थे तथा उनका चरित्र उत्तम था। क्रोध उनको छू नहीं पाता था। उन्होंने हर एक को विशेष रूप में गृहस्थों को वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण की शिक्षा दी। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलाप से सामान्य जनता को शिक्षा दी थी। इसी प्रकार उनकी अत्यंत जो प्रियतमा पत्नी बा उनकी अंतरंगा शक्ति की सीता देवी ने भी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जाशील तथा सत्यवती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को भी पूरी तरह मोह सकी और एक आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई थी। जैसे रामचंद्र एक पत्नी व्रत थे और सीता जी भी एक पतिव्रत सती स्त्री थे। सीता जी को साधारणतः भूमि व पृथ्वी धरणी की पुत्री मानी जाती है, क्योंकि इनकी जन्म किसी भौतिक दृष्टि से हम इस संसार में देखते हैं कि प्रत्येक संतान की उत्पन्न मां की गर्भ से होती है। तो सीता देवी की उत्पन्न से कोई मनुष्य शरीर धारण करने वाली कोई मां की गर्भ से नहीं हुई थी। जैसे ही वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि इनकी आविर्भाव विशेष कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी वाल्मीकि ने वर्णन करते हैं कि किस प्रकार राजर्षि जनक उन्होंने एक यज्ञशाला की प्रस्तुति कर रहे थे। विशेष यज्ञों के संपादन करने के लिए जो यज्ञशाला को प्रस्तुत करते थे स्वयं ही स्वर्ण लंगड़ में ही उस क्षेत्र को, यज्ञ क्षेत्र को चसने के प्रयास करते, हल जोत कर उसको चस रहे थे। तो उनके लंगड़ के जो अग्रभाग है, अग्रभाग को भी कहते कि सीता। इसी लंगड़ के जो अग्रभाग होता है उसको क्या कहते हैं? सीता। तो उन्होंने लंगड़ के अग्रभाग को किसी वस्तु से ठुकराते हुए व आघात प्राप्त करते हुए उनको अनुभव किया। तो उस स्थान को उन्होंने थोड़ा सा जो सफाई की और जानने के लिए प्रयास की क्या वस्तु है। वो वस्तु क्या था? एक बक्स था, एक क्या कहते इसको, मटका नहीं था, एक पेटी था, एक वस्त्र माने बक्स जैसे था। इसको तो उसको प्राप्त हुए, लेकिन जब उसी पेटी को उन्होंने खोला तो उसमें एक अपूर्व कन्या, अद्भुत सुंदरी कन्या को उन्होंने देखा है। बाल रूप में उस कन्या को प्राप्त की थी। जिस प्रकार वृषभानु जी की भी राधा रानी की प्राप्ति हुई थी। वृषभानु जी को राधा रानी ने ऐसा ही जमुना में खिले हुए अद्भुत कमल के बीच में प्राप्त किए थे। ऐसे राधा रानी ने भी वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा की गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने वृषभानु जी ने इनको जैसे जमुना की जल में खिले हुए कमल के बीच में प्राप्त किए थे। सीता जी को भी ऐसा ही जनक जी ने एक पेटी व बक्स के अंदर में से प्राप्त किए। उसी समय उनकी पत्नी उन्होंने दूसरे एक पुत्री को भी जन्म दी थी। उसके नाम थे उर्मिला। तो उन्होंने लाकर अपने पत्नी को जब सीता जी को अर्पण की, सीता को देखकर बड़ा वो भी आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन दोनों को उन्होंने अपने कन्या के रूप में लालन पालन किए। सीता ने, लेकिन सीता की सौंदर्य और गुण में ये अधिक थी। किससे? उनके जो दूसरे कन्या थी उर्मिला से अधिक गुणवती रूपवती थी। ऐसे कई चरित्र आज जैसे जाह्नवा माता की भी आविर्भाव है। यदि समय होगा तो लास्ट में बताएंगे। नित्यानंद शक्ति, नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। बलराम जी के नित्यानंद बलराम की जो शक्ति है जाह्नवा,
जाह्नवीश्वरी बंदे तापत्रय निवारिणी, ये भी ताप को हरण करने वाली, तो उनके बारे में कहेंगे बाद में। जैसे अद्वैत आचार्य की पत्नी के नाम भी क्या थी? सीता, सीता ठाकुरानी। सब जानते कि सीता ठाकुर एक ही पत्नी है, किनके? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य भी महाविष्णु के अवतार थे, उनकी भी लेकिन दो पत्नी थी, सीता और श्री। श्री और सीता दो पत्नी थे, लेकिन श्री के नाम ज्यादा लोग नहीं जानते। ज्यादा किसको जानते हैं? सीता देवी को। ऐसा ही अद्वैत प्रकाश में भी वर्णन आता है कि सीता देवी भी, जो अद्वैताचार्य की पत्नी, वो भी ऐसे ही मां की गर्भ में जन्म नहीं ली थी। इनकी पिता जो थे नृसिंह भादुड़ी, इनको भी ऐसा ही एक अपूर्व पद्म पुष्करणी के बीच में ही, एक पद्म फूल के बीच में ही अंगुष्ठ प्रमाण की कन्या के रूप में प्राप्त किए थे। उनके नाम भी सीता थे। किनके? अद्वैताचार्य पत्नी से, जिनको नृसिंह भादुड़ी की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। उस स्थिति में ऐसा ही भी था कि नृसिंह भादुड़ी की पत्नी भी गर्भवती थी, उनसे एक कन्या प्राप्त हुई थी, उसकी नाम थी श्री। साथ साथ इन्होंने सीता को लाकर उनके साथ जुड़े। इसमें दो पुत्री उनकी हुए थे, नृसिंह भादुड़ी की। लेकिन यहां पर राजर्षि जनक की दो पुत्री, पहले तो उनकी उर्मिला पुत्री भी एक समय ही उनको प्राप्त हुए थे। और सीता को जब इन्होंने प्राप्त की, क्योंकि लंगड़ के अग्रभाग को स्पर्श करके ही ये बेटी उनको प्राप्त हुआ था और कन्या उसी से उनको प्राप्त हुआ, इसलिए उनके नाम भी इसी रूप में रहा। उनको इसी नाम से पुकारने लगे, क्या कहकर? सीता। लेकिन आस्ते आस्ते उनकी उम्र की वृद्धि होने के साथ साथ उनके सौंदर्य गुणों की भी वृद्धि होने लगा। सीता ने अपूर्व रूपवती गुणपति थी, और इसके साथ साथ कोई भी शिक्षा को स्वीकार करने में अत्यंत, माता पिताओं की आज्ञाकारिणी बनने में, अन्यों को अपने व्यवहार, जैसे इस श्लोक में कहा कि बड़े शील संपन्ना थी, व्यवहार करने में इनके व्यवहार बड़े शील संपन्न थी। आस्ते आस्ते उन्होंने, जब उनकी वय वृद्धि हुआ और उनकी किशोर अवस्था में प्रवेश करने लगी सीता, तो भी एक दिन परशुराम उनकी राज दरबार में पधारे। किनके दरबार में? जनक जी के दरबार में पधारे। परशुराम ने राजर्षि जनक को मिलने के लिए राजप्रसाद के अंदर में, राजमहल के अंदर में प्रवेश किया, लेकिन दरजे पर वो अपने धनुष को रख दिया है। एक विशेष धनुष था, इसको भगवान शंकर जी से वो प्राप्त किए थे। कौन? परशुराम। परशुराम ने उस धनुष को वहां पर, इसको विशेष वैष्णव धनुबा, वैष्णव मानांग जथा शंभु सिंह शंकर जी की धनुष, अत्यंत अद्भुत धनुष था। इसको कोई साधारण व्यक्ति उठाने में सक्षम नहीं थे। धनुष को उठाने के लिए कम से कम कई 100 व्यक्ति, बाद 200-300 लोग मिलकर इसको उठाते थे। बहुत वजनदार था, इतने आसान नहीं था उस धनुष को उठाना। और उसमें तो प्रत्युंचा जोड़कर तो तीर चलाना और कठिन की बात। लेकिन महाराज ने, जो वही परशुराम ने धनुष को दर्जे पर रखकर अंदर में गए राजर्षि जनक को मिलने के लिए, सीता जी उस समय वहीं पास में कहीं खेल रहे थे। वो देखिएगा अपने सखियों के साथ खेल रहे थे, तो भागते भागते आ गई और तुरंत ही धनुष को उठा लिया। सीता जी पे इतने धनुष को उठाकर फिर उसको लेकर खेलने लगी उससे, और कभी कभी धनुष को ऐसे उल्टा करके उसको घोड़ा जैसे समझकर उसका ऊपर बैठकर उसको चलाते थे, बोले चलो। लेकिन परशुराम कुछ समय बातचीत करने के बाद राजर्षि जनक के साथ जो वापस आए, धनुष को ढूंढने, कहां गए धनुष? धनुष स्थान पर नहीं था, जिस स्थान पर रखकर गए थे स्थान पर धनुष नहीं था। बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, बोले कोई साधारण धनुष नहीं था, यहां पर तो कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जो कि धनुष को उठाकर चले। कहां गया धनुष? ये चारों साइड में जो उन्होंने लक्ष्य कर रहे थे, तभी हटा तो उनके लक्ष्य उसी कन्या के प्रति पड़ा, जो सीता जी के प्रति। सीता जी ने देख रही थी कि उस धनुष को लेकर बहुत अनायास से उसको उठाकर खेल रही उसके साथ, और उसके ऊपर बैठकर अपने वाहन के समान इसको उपयोग कर रही। देखकर परशुराम बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। तभी उन्होंने राजर्षि जनक को बुलाकर बोले कि देखो, तुम्हारे ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। जिन्होंने ये शिव धनुष को भी धारण करने में शक्ति रखा है, उसको भी अनायास में उठा सकती है, उसको अपना खिलौना समझ रही है। तो भी
इसलिए आप इस कन्या को किस विशेष योग्य पात्र के साथ इसकी परिणय करना, जो भी इस धनुष को धारण करके ही इसमें प्रत्यांचा जोड़कर तीर चलाने में समर्थ हो, ऐसा ही पति उसके लिए चुन लेना। इस कहकर परशुराम ने धनुष को ही छोड़कर चले गए। कहां छोड़कर गए? राजर्षि जनक के पास में। इसलिए सीता जी की जब परिणय के समय हुआ तो ही परशुराम जैसे ही परशुराम जी ने कहा था राजर्षि जनक को, जैसे ही उन्होंने ये अनुमोदन किया था कि इसकी पति चुनने की यही शर्त रहेगा। राजर्षि जनक भी स्वयंवर सभा के आयोजन किए और उसमें यही शर्त रखा है कि कोई क्षत्रिय, वो क्षत्रिय राजा थे इसलिए क्षत्रिय राजकुमार को साधारणतः क्षत्रिय कन्या की विवाह की जाती है। उन्होंने भी ऐसे शर्त रखे कि शिव धनुष को रखें, कहे कि ये धनुष को जब इस धनुष को जो उठाकर इसमें प्रत्यांचा जोड़कर इनमें जो तीर चलाने में समर्थ हो जाएगा वही मेरे पुत्री सीता को विवाह करने में योग्य माना जाएगा। बा उनको ही मैं कन्या अर्पण करूंगी, सीता को अर्पण करूंगी। तो इसलिए सीता जी के सौंदर्य और इनके गुण के बारे में सभी बहुत प्रसिद्धि था, सर्वत्र प्रचार था। तो बहुत राजकुमार सब पधारे हैं, यहां तक स्वर्ग से देवता लोग भी पधारे उस स्वयंवर सभा में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं था स्वयंवर सभा उस धनुष को उठाने के लिए। और से भगवान शंकर जी वहां पर उपस्थित नहीं थे क्योंकि वो शंकर जी के धनुष था, लेकिन अन्य अन्य जो राजकुमार थे देवता उस धनुष को कई लोग गए तो उठा ही नहीं सके धनुष को। तो उसमें प्रत्यंचा जोतना और तीर चलाना तो कठिन बात है। बड़े कई दिन राजकुमार लोग ने आकर हताश होकर कोई उठाता था तो, लेकिन इसमें प्रत्यांचा जोड़ने में समर्थ नहीं था, स्वयं गिर जाता था भूमि में, जमीन पर। तो उसी समय कैसे ही हो विश्वामित्र जी ने अपने दो शिष्य को लेकर वहां पर पधारे थे। कौन थे दोनों शिष्य इनके? राम और लक्ष्मण। ये दोनों को उन्होंने धनुष शिक्षा दे रहे थे। ऐसे भगवान तो सभी के गुरु है, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वामित्र को ऐसे ही अपने लीला में एक धनुष विद्या सिखाने के गुरु जैसे माने थे। इसलिए विश्वामित्र ने पधारे, जो जनक जी के स्वयंवर सभा में, सीता स्वयंवर सभा में पधारे। और इन्होंने राजर्षि जनक को उन्होंने कहा कि ये दोनों कुमार की परिचय कराया। कौन थे ये दोनों? महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। एक थे कौशल्या पुत्र, दूसरा सुमित्रानंदन। दोनों राम लक्ष्मण की परिचय कराए। इनको देखकर ही स्वाभाविक रूप से भी जनक जी उनके प्रति अनुरक्त हो गए, क्योंकि स्वयं भगवान ही थे। बहुत सुंदर वर्णन आती है रामायण में, जैसे कैसे एकांत में भी इनको सीताजी भी दर्शन करती है। बगीचा में राजप्रसाद में एक भगवान को दर्शन करके ही, उनके शोभा को दर्शन करके वो भी मोहित हो जाती है। और अपने सखियों में रामचंद्र जी की शोभा को वर्णन करते हुए उनको ही पति रूप में स्वीकार करने की भावना को व्यक्त करती है। लेकिन पिताजी का भी शर्त है, शर्त को भी निभाना जरूरी था। इसलिए स्वयंवर सभा में जो विश्वामित्र से आदेश लेकर उनको प्रणाम करके ही भगवान राम पधारते हैं और बहुत आसान से वो धनुष को उठा लेते हैं। धनुष को उठाकर उन्होंने उसमें प्रत्यांचा जोड़कर फिर उसमें तीर को लेकर उनके बाण चलाने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने प्रत्यांचा जोड़कर इसमें तीर लोग जो धनुष कैसे क्या करते इसको धनुष जब उन्होंने ऐसे ही प्रत्यांचा जोड़ने के लिए, इसको जोतने के लिए इसको जब मोड़ते हैं तो धनुष बीच में ही तोड़ जाता, बहुत जोर से आवाज करके ही धनुष तोड़ जाता है। ये आवाज तीनों लोक में व्याप्त हो जाता है कि साधारण आवाज नहीं। जो शंकर जी के धनुष, शिव धनुष तोड़ना, तो उससे तो वो भी क्रोधित हो जाता है। आवाज कहां तक पहुंच जाता है? परशुराम के पास भी पहुंच जाता है। वो भी समझ गई आवाज कहां से, वो भी देखे कि जोगदृष्टि से कहे कि अच्छा ये धनुष तो मैं वहां देकर आया था
और उसको तोड़ दिए, तोड़ डाला, कौन है ये? बात में इस घटना होगा। लेकिन इसी से ही राजर्षि जनक बड़े प्रसन्न होकर और सीता देवी ने को अनुमति दी कि सीता देवी ने स्वयं आगे बढ़ते हुए वर्णमाला उनको अर्पण करते हैं। किनको? रामचंद्र जी को। और इस खबर भी महाराज दशरथ के पास पहुंच जाता है अयोध्या में। महाराज दशरथ भी बड़े ठाट बाट से अपने पुत्र वधू को स्वागत करने के लिए वहां पर पधारते हैं, अन्य पुत्रों के साथ में। दूसरे अन्य पुत्र भी थे, भरत और लक्ष्मण, बसरी भरत और शत्रुघ्न के साथ। राम लक्ष्मण तो यहां पर थे पहले से ही। तो इस प्रकार महाराज दशरथ को भी स्वागत करते हैं राजर्षि जनक। और केवल सीताराम के स्वयंवर नहीं होता वहां पर, किसके स्वयंवर होता है? उनकी जो दूसरे पुत्री उर्मिला थी तो उसकी शादी किसके साथ हो जाती? लक्ष्मण जी के साथ है? और उसी स्वयंवर सभा में कई राजकन्याएं सब उपस्थित थे, लेकिन सभी लोग रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखकर सोचते थे कि ये हमारा पति बन जाए, ये हमारा पति होते तो। सीता की भाग्य को सभी सराहना करते हैं, सीता कितनी भाग्यवती है, इसको ऐसा ही पति रामचंद्र जी जैसे पति मिल गए हैं। दुर्वा दड़ श्याम है, रामचंद्र जी की जो वर्ण भगवान श्री कृष्ण के वर्ण से थोड़ा सा भिन्न। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? नवघन श्याम है? नया आकाश में बारिश के सीजन में प्रारंभ से जैसे बादल छाया जाता है, जैसे ही तमाल श्यामल, तमाल वृक्ष के जैसे रंग है, ऐसे ही तमाल श्यामल या नवघन श्याम। लेकिन रामचंद्र जी थोड़े हरित वर्ण के हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा और भगवान श्री कृष्ण की शोभा में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा वर्ण में अंतर है, थोड़ा सा। लेकिन फिर भी सीता जी रामचंद्र जी को पति रूप में स्वीकार करके ही आप अपने को अत्यंत भाग्यशालिनी मानने लगी। और स्वयंवर के बाद सीता ने अपने पति देव के साथ कहां पधारी? अयोध्या में। और अब सभी रामायण जानते हो, बीच में जो घटना नहीं बताता हूं परशुराम के साथ में क्या घटना हुई। लेकिन सीता जी के स्वयंवर के बाद दशरथ जी ने निर्णय लिया कि रामचंद्र जी को ही अयोध्या की सम्राट के रूप में राज अभिषेक के साथ अभिषिक्त करके उनके सिंहासन में अधिष्ठित करने के लिए। सारा अयोध्या में इस खबर जो फैल गया, सारे प्रजा बड़ा हर्षित हो रहे थे। रामचंद्र जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह उनके तीनों भाई भी जो थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी कहते कि ये स्वयं ये चारों ही विष्णु तत्व में थे। और भगवान रामचंद्र जी के आविर्भाव उनके भाइयों के उनके अन्य अंश के साथ में हुआ था, वो सभी विष्णु तत्व में थे। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममय हरि अंशासेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं पार्थित सुरई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञयाः। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशांशों की भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में 4 स्वरूप में प्रकट हुए थे। लेकिन उसी समय में पूरे अयोध्यावासी बड़े आनंद में उत्फुल्लित थे। सर्वत्र नृत्य गीत वाद्य में पूरे अयोध्या की नगरी महोत्सव में पूरी था। लेकिन एक व्यक्ति दुखी थी। कौन? मंथरा। मंथरा जो थी इसकी दासी, किसकी दासी? दशरथ की रानी कैकेयी की दासी थी। तो उन्होंने कैकेयी को ऐसा मंत्रणा देकर उनकी मति को भ्रष्ट की। कैकेयी ने राम जी को बड़ा स्नेह करते थे, रामचंद्र जी को। लेकिन मंथरा की सलाह में आकर उसमें भरत जी ने भी राज्य में नहीं थे, उनके मामा के घर में थे। तो उन्होंने
कोई को वैसे ही कई की देखो राम की माता, जो राम राजा होगा तो राजमाता किसको सब लोग कहेंगे? कौशल्या को कहेंगे। तेरा क्या इसमें लाभ मिलेगा? है तुम भी राजमाता बनने के सौभाग्य को हासिल करो। तुमको उनको याद दिलाई कि पहले किस प्रकार एक युद्ध के समय में जब महाराज दशरथ ने क्षत विक्षत हुए थे, उनकी बहुत अच्छे सेवा की थी। कौन? कैकेयी ने उनकी बहुत सेवा करके उन्हें प्रसन्न की थी। महाराज दशरथ ने उनको वरदान देने के लिए उस समय जो आशा व्यक्त किए थे, अपनी इच्छा व्यक्त किए थे, तभी कैकेयी ने कहे थे कि वर में भविष्य में कभी जब जरूरत पड़ेगा मांग लूंगी। अब उसको ये याद दिलाकर मंत्रा ने कही कि इस वरदान तुम वो भी मांग लो इनसे, तुम्हारे पुत्र भरत को राजा बनाओ अयोध्या की, अरे रामचंद्र को भेज दो। कहां? वनवास में। जो भी है दैव की जैसा ही निर्देशन था भगवान, तो कैकेयी की वर ऐसा ही वर याचना करते हुए महाराज दशरथ स्वीकार करते हैं। लेकिन वो स्वयं इसको रामचंद्र जी को बताने के लिए उनके पास में ऐसा धैर्य नहीं था। स्वयं तो इस बात को सुनकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े थे। लेकिन पिताजी की इस घटना के बारे में इनको पता लग गया। किनको? रामचंद्र जी को। सीता जी ने उस समय अपने कमरा में बैठकर बहुत सुंदर महोत्सव मना रहे थे। रामचंद्र जी के उत्सव बने राज अभिषेक होगा, इसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर मालाओं की निर्माण करते थे, बनाती थी, माला बनाती थी और कई प्रकार की जो प्रस्तुति कर रहे थे अपने पति रामचंद्र जी के राज अभिषेक के कारण। लेकिन उनको पता नहीं था कि इस स्थिति होने वाला है। भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं जाकर सीता जी के कमरे में प्रवेश करते हैं। लेकिन भगवान के मुखारविंद को ऐसा ही मलिन देखते हुए, चिंताग्रस्त देखते हुए सीता जी ने इनको जिज्ञासा करते, क्या हुआ प्रभु? आपकी राज अभिषेक के दिन आप ऐसे ही चिंतित क्यों? लेकिन भगवान रामचंद्र जी की ऐसे ही उस समय माने इस घटना को बताने के लिए सीता को धैर्य नहीं था। सोचते थे कि कैसे बताऊं, लेकिन बाध्य होकर फिर उन्होंने उनको कहना पड़ा। उन्होंने कहे कि मुझे आज राज अभिषेक नहीं, आज मुझे कहां जाना पड़ेगा? 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। यही मेरे पिताजी और माता कैकेयी की इच्छा है। इसलिए राज आदेश व पिता आदेश को पालन करके ही मुझे वनवास में जाना है। लेकिन सीता जी ने कही कि मैं भी चलूंगी। सीता जी ने जब कहे, रामचंद्र ने स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि कैसे? सीता जी ने किसी लिए जंगल में जाना चाहते थे, किस लिए जाना? रामचंद्र ने कहे कि देखो तुम राजकन्या है, तुमको ऐसा कोई अनुभव नहीं है जंगल में जाना, और ऐसे ही नंगे पैर में पत्थर के मार्ग पर, जहां पर कई प्रकार के कंटे भी पड़े होते होंगे, पत्थर भी है, वो जो भी आपके कोमल पैर को चुहेंगे, तो इस मार्ग में जाना आपकी अभ्यस्त नहीं हो। इसके साथ साथ जंगल में रहने के समय में हमें क्या खाना पड़ेगा? कंद वन्य फल मूल खाकर जीवन यापन करना पड़ेगा। बेर और कंदमूल ऐसे में ही जीवन बीते, ये तुमसे संभव नहीं है। लेकिन रामचंद्र जी ने कितनी प्रकार के इनको समझाने पर भी सीता जी ने कहे नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। सीता जी के मन में क्या भावना था? क्यों गए, क्यों जाना चाहती? जहां तो राजप्रसाद में, राजमहल में बहुत आनंद में रह सकती थी अयोध्या में, क्योंकि उन्होंने पतिव्रता स्त्री की, एक सती स्त्री की भूमिका निभा रहे थे। एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे कि सती स्त्री को सदा कैसे अपने पत्नी की ही सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी होना चाहिए। पति के मार्गानुसरण करना एक सती स्त्री के एकमात्र धर्म है। उन्हीं के सुख की सभी समय में विधान करना, बा उस सुख में सुख के लिए सभी प्रकार की प्रस्तुति करना, बा उसी मार्ग में उनको सहायता करना, इसके धर्म है। इसलिए इन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं रामचंद्र जी के साथ में जंगल में जाऊंगी, मैं भी वन में भ्रमण करूंगी। मैं यदि राजकन्या हूं, ये भी तो राजपुत्र थे। कौन? वह रामचंद्र जी। इसलिए उन्होंने कितने मना करने पर भी रामचंद्र जी कहे कि नहीं, मैं आपके साथ में जाऊंगी।
आपकी छाया के समान सदा आपके साथ में ही रहूंगी। आपके दुख में ही मेरी दुख, आपकी सुख ही मेरी सुख। मैं आपका ही अर्धांगिनी हूं, इसलिए आप ही मेरी एकमात्र भर्ता हो। मेरे भरण पोषण आप ही करेंगे, मैं दूसरे के द्वारा अपने भरण पोषण नहीं करना चाहती हूं। ऐसे ही युक्ति को प्रस्तुत करते हुए सीता जी रामचंद्र जी के साथ में वनागमन में, वनवास में भी वो भी शामिल हो गई। सीता जी ने तो हमने सॉरी रामचंद्र जी ने जिस प्रकार अपने राज पोशाक को उतार कर साधारण के जति के समान एक वस्त्र को धारण कर लिए, साधारण वस्त्र कि उसी प्रकार सीता जी भी अपने सारे मूल्यवान अलंकार को शरीर से उतार दिए। इसको सब रामचंद्र के निर्देशन में ब्राह्मण को, वैष्णव को दान करते हुए वो भी ऐसा ही एक साधारण स्त्री के समान एक साधारण साड़ी पहनकर रामचंद्र के सामने के तपस्विनी की वेश धारण करके वो भी साथ में चल दी। अवश्य उनके छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके मार्गानुसरण किए और इसी प्रकार सीता देवी का आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र जी की पत्नी के रूप में, उनकी सती स्त्री सती पत्नी के रूप में उनके साथ वन में वनगमन की। और जैसे ही भगवान रामचंद्र जी ने निवास करते थे वो भी उनके साथ में ऐसा ही जंगल में निवास करने लगे। जंगल में फल मूल जड़ी बूटी खाकर अपने जीवन धारण करने लगे। तो कई सतियों के चरित्र हम शास्त्र में देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं उन सतियों में से सीता के चरित्र भी एक महान चरित्र हैं। इसी अध्याय के जो कि 28 नंबर श्लोक में प्रभुपाद ने वो श्लोक कहते कि श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि मंदोदरी ने किस प्रकार रावण को धिकारते हुए कहता कि हे राक्षस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबके ही कोई संरक्षक नहीं रहा। तुमने अपने कृत्य के कारण अपने शरीर को गिद्ध का आहार और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया। तुम परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतएव तुम सीता देवी के प्रभाव व तेज को नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के शाप से ही इस दशा को प्राप्त किए हैं। प्रभुपाद ने कहते कि इतिहास में ऐसे ही उदाहरण तो बहुत सतियों के प्रस्तुत है, जहां भी हम आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन पाते हैं, सीता जी का नाम उसमें अवश्य मिलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी उच्च कोटि की सती थी। इसी प्रकार द्रौपदी पांच उच्च कोटि के सतियों में से एक है। जिस प्रकार तो इसलिए सती स्त्री की रूप में सीता जी के नाम वेदों में, पुराणों में वर्णन की गई है। इन्होंने, लेकिन हम देखें कि पूरा रामायण को यदि मैं वैसे संक्षेप में कहने पर भी बहुत विस्तार हो जाएगा, क्योंकि समय भी सीमित है क्लास में। लेकिन सीता जैसे सुंदर सती स्वाध्वी पत्नी की भूमिका निभाई थी, वो आधुनिक जो जगत में एक आदर्श है। किसी के लिए? स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए। तो भगवान रामचंद्र जी ने पहले चित्रकूट की तरफ गए। चित्रकूट में थोड़े दिन निवास किए और चित्रकूट में जब उन्होंने एक दिन संध्या के समय में एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे, एक सड़ा के ऊपर बैठे थे। संध्या के समय ग्वाल लोग ने गाय कुछ हंकते हुए जा रहे थे उस मार्ग पर, और उसी रूप को देखकर ग्वाल किस प्रकार गाय को भागा के ले रहे थे संध्या के समय में गौशाला में। रामचंद्र जी के मुख में हंसी आ गया। तो उन लोग कहे क्यों हंस रहे हो? कौन पूछा? सीता कहे क्यों हंस रहे हो? हंसने के कोई कारण नहीं है। तभी रामचंद्र जी ने कहे कि अगले जो युग आने वाला है, द्वापर में कैसे लीला संगठित होगा उसको मुझे स्मरण आ रहा। मुझे भी ऐसे ही गाय के पीछे भटकना पड़ेगा गोपाल के रूप में। है तो कैसे आप लीला करोगे?
द्वापर में जो बार बार वो उत्साह आग्रह करने लगी तो भगवान ने एक पत्थर के ऊपर अपने धनुष के तीर के निशान के एक सुंदर आकृति, एक मूर्ति का अंकित की है। वो मूर्ति कौन है? गोपीनाथ के रूप में है। बाद में खीरचोर गोपीनाथ बन गए, गोपीनाथ के रूप में इनका राम असरांकित विग्रह, रामचंद्र ने इनको अंकित करके ही सीता जी को विग्रह दर्शन कराए थे। तो इस प्रकार इन्होंने आगे चित्रकूट से कई जगह और भ्रमण करते करते आकर कहां पहुंचे? पंचवटी है, नासिक। पंचवटी में जब पधारे तो सुंदर गोदावरी नदी के किनारे अत्यंत रमणीय स्थान था और वहां पर कुटिया बनाकर उस बटवृक्ष के नीचे रामचंद्र जी निवास किए और बटवृक्ष के ऊपर एक विशाल पक्षी निवास करता था। कौन था वो? जटायु। उसको देखकर ये लोग सोचते थे पता नहीं ये भी एक रावण का कोई है, नहीं कोई राक्षस होगा, क्योंकि पहले भगवान ने कई राक्षस को वध करते करते आए थे। लेकिन वो उस पक्षीराज ने कहे कि नहीं, मैं जटायु हूं, मैं महाराज दशरथ की मित्र हूं, इसलिए मैं ये वृक्ष के ऊपर ही निवास करता हूं। आपको कोई भय नहीं है, आपकी किसी प्रकार की विपद आएगा मैं आपको सहायता करूंगा। रामचंद्र जी ने बड़े प्रसन्न हुए, एक मित्र भी उनको जंगल के अंदर एक मित्र भी प्राप्त हो गए। और उसी वृक्ष के नीचे पंचवटी में 5 वट आज भी है। नासिक में जाओगे, इस साल कुंभ मेला में वहीं पर है नासिक में। तो वहीं पर जो बटवृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रामचंद्र जी निवास करने लगे। लेकिन उस राक्षस के माने उस जंगल में भ्रमण कर उस अंचल की जो शासन करने वाला एक दूसरे राक्षस था खर, और उसकी बहन थी कौन? सुपर्णखा। रावण की भाई भी था खर। तभी सुपर्णखा ने आकर्षित हुई किसके सौंदर्य को देखकर? श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखकर मोहित होकर उन्होंने आकर रामचंद्र जी को कहा कि मुझे पत्नी रूप में से, वो तो राक्षसी थी लेकिन आपने जोग शक्ति से वो अपना रूप बदल ली, माया शक्ति की। सो माया भी होते हैं, उनके पास में शक्ति रहता है रूप को बदलने का। बहुत सुंदर स्वर्ग के अप्सरा के समान सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वो रामचंद्र जी को आकर कहने लगी कि मुझे आप पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। लेकिन रामचंद्र जी ने तो सभी मायाधीश है, हम माया उनके पास में कहां छुपाएगी। स्वयं माया देवी ने भी एक बार परीक्षा करने चाहते थे रामचंद्र जी को, वो भी आई थी। कौन? माया देवी ने सीता रूप धारण करके एक बार आए थे रामचंद्र जी को, स्वयं पार्वती। लेकिन रामचंद्र जी ने क्या देखे सीता के रूप, लेकिन इनको कहे थे कि समझ गए कौन है। इनको एड्रेस किए थे कि आप माता पार्वती, आप इधर कैसे हो? इसलिए रामचंद्र जी ने समझ गई ये कौन है, राक्षसी है। कौन? सुपर्णखा। लेकिन ये अप्सरा के रूप धारण करके आ रही है काम वासना में जर्जरित होकर, मुझे उपभोग की वासना के लेकर। लेकिन तो उन्होंने कहे कि देखो मैं तो एक पत्नी व्रत ले रखा हूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरा पत्नी भी है साथ में, मेरे से संभव नहीं है तुमको फिर दोबारा शादी करना। लेकिन मेरा छोटा भाई है वहां पर, देखो वैसे ट्राई करो। तो वो फिर जाता है लक्ष्मण के पास है। कौन? सुपर्णखा ने। और लक्ष्मण जी ने भी फिर उसको वापस भेजते हैं। वैसे ही बार बार राम जी के पास आता, फिर राम जी से लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण के राम जी के साथ ऐसे होते होते बड़ा परेशान हो जाता। फिर कहा कि लग रहा है कि राम मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करता, किसके लिए इसका पास में एक है कौन? सीता। तो इसलिए सोचे कि इसी को खा जाऊंगी तो बस। फिर आपने असली रूप प्रकट करके सीता जी को खाने के लिए भागने लगी। तो फिर रामचंद्र जी क्रोधित होकर फिर वो लक्ष्मण को कहा इसको ठीक से, दुष्ट व्यक्ति को ठीक से शास्ति विधान करो। तो लक्ष्मण जी ने इसके नाक कान काट के छोड़ दिए। किसको? सुपर्णखा को। सुपर्णखा तो फिर रोते रोते पहुंचेगा उसके। पहले तो खर के पास में खर ने आया, खर दूषण दोनों आगे, फिर उनको भगवान ने रामचंद्र ने आसाम से उनको समाप्त किए, उनको वध कर डाले। तो फिर वो रावण के पास गई और रावण के पास में सारे जाकर कहानी कहने लगी। कोई यदि असत्य स्त्री होती सुवर्णखा की तरफ ऐसे कामासक्त होकर पुरुषों को लंपा मने उसमें प्रताड़ित करना चाहता, तो उसी कारण से कितने बड़ा ध्वंस की कांड समापन होती है। सुपर्णखा की प्ररोचना में आकर रावण जी ने भी सोचने लगे। सुपर्णखा देखिए रावण को बहुत करे, लेकिन रावण ने इसमें उत्साह नहीं देखा रहे। तू कहीं क्यों गया था तुझे वहां?
लेकिन सुपर्णरेखा की देखे कि इसको मोहित करने के लिए और दूसरे उपाय, फिर सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करने लगे हैं। कहे भैया देखो मेरा काम नहीं था, मैं चाहती थी कि वो वहां पर एक सुंदर स्त्री थी, उसके नाम सीता। अरे वो स्त्री का सौंदर्य जैसे तुम्हारे इतनी हजारों रानी होने पर भी किसी के सौंदर्य उसके साथ में तुलना नहीं की जा सकती है। उसके नाखून के सौंदर्य के साथ में तुम्हारे रानी मंदोदरी का सौंदर्य का तुलना नहीं किया जाएगी। इसलिए मैं सोचती थी कि वो जो स्त्री तुम्हारे रानी होने का योग्य है, और वो दो ऋषि कुमार के साथ में रहते, साधु के साथ में वो रहती है, इसलिए मैं तो उसको बलात्कार में उठा के तुम्हारे पास लाना चाहते थे, लेकिन वो लोग ने मुझे नाक का ना काट के छोड़ दिया है। इसलिए तुम उसी कन्या सीता को प्राप्त करने की योग्य हो। और सीता जी के सौंदर्य के वर्णन सुनकर ही रावण आसक्त हो गया है? और स्वयं फिर प्लान बनाया कैसे सीता को प्राप्त करना। और वो जो सिद्धि प्राप्त करने वाला वो जो व्यक्ति था मारीच, उसको फिर बुलाया राक्षस को, कहा कि तुम जाकर सोने के हरिण बनकर जाओ, वहां खेला करो, वहां पर नृत्य करना, क्योंकि जब तक राम लक्ष्मण की उपस्थिति में सीता को हरण करना इतनी आसान नहीं है। पहले राम लक्ष्मण को कुटिया से बाहर निकालना पड़ेगा, बाद में मैं इसको वहां से हरण करके लेके आऊंगा। इसे प्लान बनाकर उन्होंने मारीच, लेकिन कहा था कि मैं कैसे जाऊंगा। मारीच जानता था कि मैं एक काम करना ठीक नहीं है, भगवान के चरण में अपराधी क्यों बनूं। लेकिन रावण जी ने कहा कि देखो तुम यदि नहीं जाओगे अभी मैं तुमको मार डालूंगा, हैं? अभी मैं नहीं तुमको मार डालूंगा इधर ही। तो मारीच ने देखेगा अच्छा है कि रावण के हाथ में मरने की अपेक्षा कहां मरना, रामचंद्र जी के हाथ में मृत्यु को प्राप्त करके मुख्य प्राप्त करना अच्छा है। सोचकर फिर वो गए, सोने का हरिण बनकर वो नृत्य करने लगे। और जिसको देखकर कौन आसक्त हो गए, सीता जी हैं? अभी तक सीता जी ने किसी इंद्रिय तृप्ति की भावना लेकर कभी भी रामचंद्र जी को कोई अनुनय विनय नहीं किए थे, लेकिन एक बार आसक्त हो गई। किसके प्रति? हिरण के प्रति है? ये हिरण के प्रति कोई आसक्त हो जाता है, उसके जीवन ऐसा ही बिगड़ जाता है। महाराज भरत जी ने भी आसक्त हो गए थे। किसके प्रति? हिरण बहुत दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, बड़े स्वभाव से भी ऐसा ही है, छोटे बच्चे की तरह वो नाचती कुश्ती है, तो उसको देखकर आसक्त हो जाते हैं। माता सीता ने भी ये सोने के हरिण वो देख रही थी कि वो सही चल रही, तो बार बार देख रही थी सीता जी की तरफ है। उनके सही अद्भुत हरिण जो कि सुनहरा रंग का स्वर्ण वर्ण की थी, उसको देखकर सीता जी ने कही कि मैं इसको चाहती हूं, इसको लालन पालन करूंगी, पास में रखूंगी। रामचंद्र जी मना करने पर भी सीता जी ने जीत पकड़ ली, नहीं मुझे से ये हरिण को दीजिए। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने सीता को प्रसन्न करने के लिए उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागे। लेकिन हिरण तो कोई साधारण हिरण नहीं, तो भागते भागते जंगल, घोर जंगल में प्रवेश करने लगे, इधर उधर भागने लगे। रामचंद्र जी ने दिन भर उसके पीछे भटकते भटकते बड़े थक गए, फिर भी वो क्रोधित होकर तीर चला दिया इसके ऊपर। लेकिन जो वो मर रहा था तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या कहा? है लक्ष्मण मरे, क्या बोला? भाई लक्ष्मण मुझे बचाओ करे। तो उसको सुनकर तो सीता जी ने तो लक्ष्मण जी को माने सीता जी की अंगरक्षक के रूप में रामचंद्र जी नियुक्त करके स्वयं गए थे हरिण का पीछे। सीता जी ने कही कि देखो तुम्हारे भाई चिल्ला रहे हैं, जाओ। लक्ष्मण कहे कि नहीं, मेरे भाई को कभी तीनों जगत में कोई नहीं है परास्त करने वाला, वो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र है। लेकिन सीता जी ने बार बार देखा, नहीं जाओ जाओ जाओ, है ये तुम्हारे भाई की आवाज ही था। सिर्फ लक्ष्मण जब नहीं जाने के लिए निर्णय लिया तो फिर उन्होंने धिकारने लगे, कहे कि लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ गुप्त अभिसंधि, कोई गुप्त इच्छा है, तुमने मेरे प्रति कुदृष्टि में देख रहे हो। ये इसको और सहन नहीं कर पाए। कौन? लक्ष्मण। तभी उन्होंने वहां पर देवी माने सभी देवताओं को साक्षी रखते, विशेष रूप में अग्निदेव को साक्षी रखते हुए, अग्निदेव को ही इनके देह रक्षक समझते हो, किनकी? सीता देवी के। वो चले गए रोते हुए। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की अन्वेषण में गए जंगल में। तो उस समय रावण तो छुपके था, उधर आ गया है साधु वेश में आकर, भिक्षांग देही भिक्षांग देही भिक्षांग देही कहकर पहुंच गया। सीता जी ने समझ कि गृहस्थ की धर्म है ब्राह्मण की भिक्षा देना।
रावण ने पहले प्रयास करते थे अंदर में प्रवेश करने के लिए, लेकिन वो जो रेखा था अग्निदेव को वहां पर निवेश करते, लक्ष्मण रेखा के वर्णन वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं आता है, लेकिन पद्म पुराण में इसकी वर्णन आता है, पद्म पुराण में इसकी वर्णन है। तो इसलिए जो प्रवेश करने के लिए रावण प्रवेश करने के अंदर में आने के लिए प्रयास करता था, कुटिया के अंदर तुरंत ही क्या होता था, अग्निदेव प्रकट हो जाते थे, वो प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सीता बाहर आकर मुझे दान है दिखा दो। इसलिए लेकिन सीता देवी जो बाहर को आने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर स्वयं सीता को ले गए। रावण जो सीता का हाथ पकड़कर हरण करके ले जा रहा था, वो कौन था, माया सीता। क्योंकि इसके वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। गौरांग महाप्रभु इसको स्वीकार किए हैं। दक्षिण भारत की गस्त में जब गए, इन्होंने कृतमाला नदी में स्नान करके ही दक्षिण मथुरा व मदुराई में प्रवेश किए। तो वहां पर एक ब्राह्मण रहता था, उसके नाम था रामदास विप्र। रामदास विप्र ने महाप्रभु की अद्भुत नृत्य कीर्तन को देखकर भिक्षा के लिए, मैंने प्रसाद के लिए अपने घर में निमंत्रण किया, अपने कुटिया में, जंगल में एकांत स्थान में कुटिया बनाकर रहता था। चैतन्य महाप्रभु उनकी कुटिया में पधारे मध्याह्न के समय में कृतमला नदी में स्नान करके भोजन के लिए, लेकिन वो कुकिंग कुछ नहीं किया था। क्या कर रहा था, वहां बैठकर बड़े सोची कुछ चिंतन करके बैठा था, सोच रहा था। तो रामचंद्र जी ने कहा कि क्या हुआ महात्मा जी, अब तो मुझे निमंत्रण किए थे भोजन के लिए, अभी भोजन का टाइम हो गया, मध्याह्न हो गया है, मैं स्नान करके आया, कहाँ भोजन कहाँ। तो उन्होंने तो भावावेश में था, कह रहा था कि हमारा तो जंगल में निवास होता है, और लक्ष्मण जी अभी गए कहा, वन्य फल मूल सूखा लकड़ी वगैरह सब लेकर आएंगे, फिर रंधन क्या जाएगा है? इस बात को सुनकर राम भगवान चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि इसके भी उसकी चेतना भी बाह्य जगत में नहीं है, लेकिन उसकी ऐसा ही भावदशा की चिंतन को देखकर वो प्रसन्न हुए, और लेकिन तुरंत वो प्रकृतिस्थ हो गया है ब्राह्मण। तो समझे क्या कितना बड़ा मिस्टेक किया, मैंने इनको निमंत्रण किया था भोजन, लेकिन तुरंत ही उन्होंने फिर कुकिंग करके ही तृतीय पहर में राम भगवान चैतन्य महाप्रभु भोजन कराया, लेकिन स्वयं नहीं खाया, दुखी हुआ। महाप्रभु कहे क्यों खा नहीं रहे हो, क्या हुआ तुमको, भोजन करो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इतने दुखी क्यों, किसी लिए ना, क्योंकि माता सीता को रावण जैसे राक्षस ने हरण कर लिया। ये दुख मुझे कभी मेरे दुख मेरे मन में समित नहीं हो रहा, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा। ये दृश्य जब मेरे को स्मरण में आता कि रावण ने किस प्रकार माता सीता को हस्त को पकड़ कर हरण किया, मैं इसको सहन नहीं कर पाता हूं। तो महाप्रभु ने इनको समझाया कि ये सत्य नहीं है शास्त्र के आधार पर, कि प्रकृति में माया सीता को रावण ने लेकर गया, और जो मौसली सीता वो तो अग्निदेव ने लेकर अपने पास में छुपा के रखे थे। फिर जो अग्नि परीक्षा भविष्य में हुआ, लंका विजय के प्रांत, रावण की वध के प्रांत सीता की जो अग्नि परीक्षा हुआ, अग्निदेव ने फिर असली सीता को लेकर रामचंद्र जी को अर्पण किए थे। लेकिन उसको फिर भी महाप्रभु ने कहने पर तो उस दिन भोजन किया था, लेकिन उसके मन में पूरे डाउट नहीं गया था। इसलिए महाप्रभु ने आगे बढ़ते बढ़ते जब वो रामेश्वर में पधारे, वहां पर देखिए कूर्म पुराण के अध्ययन कर रहे हैं पंडित लोग ने बैठकर। कूर्म पुराण से प्रसंग आता है कि किस प्रकार माया जो रावण ने सीता को हरण करने के लिए प्रयास किया, हाथ पकड़ कर तो तुरंत ही अग्निदेव ने प्रकट होकर सीता देवी को तो उन्होंने ले गए, लेकिन माया सीता को प्रकट करा दिए। ये माया सीता कौन था ना, इसके पद्म पुराण में इसके वर्णन आती है। वो वेदवती थी, पूर्व जन्म में वेदवती नाम की कन्या, उन्होंने कठोर तपस्या कर रही थी भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और जब उन्होंने गंधमार्दन पर्वत हिमालय में जाकर कठोर तपस्या कर रही थी, एक बार रावण भी भ्रमण करते करते उसी एरिया में पधारा, और वेदवती के सौंदर्य देखकर वेदवती ने अतिथि समझकर, ब्राह्मण समझकर सत्कार किया, उनको फल मूल जो था आश्रम में दिया। लेकिन रावण तो कामासक्त था, और उन्होंने हाथ पकड़कर उसको बलात्कार करने लगे। किसको? वेदवती को। इसलिए वेदवती ने अभिशाप दी, तूने मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए लंपट का द्वारा जो शरीर प्रवेश हुआ, शरीर को मैं धारण नहीं करूंगी, मैं अभी अग्नि में शरीर को विसर्जन कर रही हूं।
लेकिन मैंने तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। इसलिए वो वेदवती तो अपने शरीर को अग्नि में झांस दी थी, लेकिन उन्होंने फिर वेदवती ये माया सीता के रूप में आकर उसके कारण, मृत्यु के कारण बनी। किसके? रावण की। इस कहानी को उसी अग्नि पुराण नहीं, सॉरी, वो कुर्म पुराण की पृष्ठा में जब वर्णन हो रहा है, महाप्रभु ने उन संतों को कहा कि देखो इस जो पेज को मुझे दे दो, और इस पेज को मैंने स्वयं भोजपत्र में महाप्रभु ने अपने हस्त में इसको ठीक एग्जैक्टली फिर लिख कर, अब महाप्रभु की हस्तलेखा को जो देखेगी बोली कि कितने सुंदर है, उन्हें आकर्षित हो गए। फिर उसी पेज को लिए और ओरिजिनल पेज जो था उसको उठाकर महाप्रभु को दिए, कि महाप्रभु जानते मैं स्वयं लिख कर देने से वो ब्राह्मण विश्वास नहीं करेगा, इसको ओरिजिनल पुराण की मूल पत्र ही दिखाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इस पत्र लाकर महाप्रभु ने फिर ब्राह्मणदास विप्र को दिखाए थे कि देखो ये कुर्म पुराण में लिखा गया है, ये प्रमाण है कि मूल सीता देवी को हरण करने में शक्ति नहीं था। किसका? रावण का। उन्होंने तो माया सीता को हरण कर लिया था, जो कि वेदवती थी पूर्व जन्म में, और रावण की मृत्यु का कारण बनने के लिए संकल्प ले रखी थी। इसलिए बात में रामायण जैसे हम देखें कि माया सीता को ही हरण करके आया, जटायु ने बाधा दिया रावण को, लेकिन रावण ने उनकी पक्ष को काट लिया, और जटायु ने अंतिम मैसेज प्रदान करने के लिए वहां पर तड़प रहा था। राम लक्ष्मण को खबर देकर के लंकेश रावण ने इनको हरण करके ले आया सीता को, और उन्हें शरीर त्याग दिया। उनके देहांत व उनके अंत्येष्टि क्रिया स्वयं राम और लक्ष्मण संपादन किए हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि पशु पक्षी हई था कि स्वर्ग व नरये निरये तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। तो ऐसे ही पक्षी बनने से क्या नुकसान है? कैसे? जटायु जैसे गिद्ध के शरीर में होते हुए भी हैं, कुआ के शरीर में भी काक भुसुंडी, मनुष्य जन्म से भी उनकी जन्म श्रेष्ठ है यदि भगवान की भक्ति किया है। कोई गिद्ध का सत्कार कोई करता है संसार में, लेकिन भगवान स्वयं रामचंद्र जी ने जटायु को अंतिम सत्कार किए। देखा राम फिर वो उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता करते हैं, बाली की वध करते हैं, हनुमान जी के साथ साक्षात्कार होता है, फिर समुद्र के पर सेतुबंध रचना करके फिर लंका में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही रावण ने सीता को उद्धार करने के लिए उन्होंने रावण को वध करते हैं, सारे लक्षण माने सारे वर्णन विशेष रूप में रामायण में होता है। लेकिन सीता को जब फिर वो रावण को वध करके ही सीता को जो प्राप्त करते, लेकिन वहां पर फिर अग्नि परीक्षा होता है। फिर रामचंद्र जी ने सीता को स्वीकार करने के लिए कहीं पर वर्णन आता कि नहीं, वो अयोध्या में आने के बाद वो अग्नि परीक्षा हुई है। जब अग्नि परीक्षा की जब हुआ, फिर सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए प्रकृति में यदि वो पर पुरुष में कभी भी इनकी मति नहीं गया हुआ, व सती स्त्री के समस्त धर्म को, पतिव्रता धर्म को पालन की हुई अपने जीवन में, तभी फिर अग्नि में प्रवेश करने पर भी उनके शरीर दाह नहीं होगा, जलेगा नहीं। इसे प्रमाण करने के लिए जब उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित करके ही सभी अयोध्या की जनताओं के समक्ष में, सभी मुनि ऋषियों के समक्ष में जब ये आदेश दिए सीता को, सीता प्रवेश करते हैं, तो उसी समय अग्निदेव ने प्रकट होकर मूल सीता को अर्पण कर दिए। किनको? रामचंद्र जी को। इसलिए फिर सीता जी ने राम जी के सहधर्मी के रूप में अयोध्या में फिर रामचंद्र जी के पाटरानी के रूप में फिर भूमिका निभाई। लेकिन रामचंद्र जी ने भ्रमण करते करते भाई इसी अध्याय में अगले, इसी श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी अगले अध्याय में 11वें अध्याय में नवम स्कंद की वर्णन करते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने एक आदर्श राजा की भूमिका निभाते हुए प्रजाओं के सुख दुख की विवेचना कर जानने के लिए उन्होंने जो भ्रमण कर रहे थे, एक जगह में देखे कि एक क्या कर रहा था, वो धोबी कह रहा था अपनी पत्नी को कि तो इसका पत्नी इसके पहरा एक दिन कहीं चला गया था, पिछले रात में उसके घर में नहीं था, कहीं अपने पिताजी के घर में बा अन्य ग्रह में कहीं गया था और वापस आई थी वो। तो उन्होंने उसको धोबी ने धिकार रहे थे कि तुझे क्या मुझे स्त्रैण समझ गया रामचंद्र की तरफ है। उसका पत्नी 14 साल गया था, कहा वन में रावण के साथ में, रावण के पास में जाके था, तो वहां उसको फिर भी अपने घर में पाटरानी बनाकर रखे हैं। मैं ऐसा ही नहीं हूं, ऐसे कहकर उसको कहे गेट आउट, निकालो घर से, निकाल रही थी।
रामचंद्र जी ने बड़े दुखी हुए, समझ गए कि आज भी प्रजाएं ऐसा ही हैं, मेरे बारे में ऐसे ही शोषण बने, मेरी पत्नी सीता जी के बारे में ऐसे ही चिंतन करते हैं और मुझे भी ऐसा ही सोचते कि मैं एक स्त्री हूं, स्त्री के प्रति आसक्त हूं। साधारण प्रजा में ऐसा ही चिंतन चल रहा, समझकर प्रजारंजन है रामचंद्र जी ने सीता को त्यागने के संकल्प की है। एक बार उन्होंने मन में, जो सीता जी के मन में थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति की भावना हुई थी कि और स्वर्ण मृगों को प्राप्त करने के लिए इच्छा हुई थी, तो उस समय फिर रामचंद्र जी को खोना पड़ा था, क्योंकि इस समय भी उसे जब घटना घटता रामचंद्र जी में कैसे भी सीता को त्यागेंगे चिंतन करते थे, लेकिन उस समय सीता जी के मन में भी थोड़ा बन है, वो गर्भवती थी, उस गर्भ में लवकुश थे, उनकी मन में भी इच्छा हो रही थी कि थोड़ा सा वन में जाकर चित्रकूट आदि जंगल में जैसे पूरा पहले वनों की दिव्य शोभा को दर्शन की थी, ऐसे वन शोभा को दर्शन करने की इच्छा भी प्रकट हुई। उन्होंने भी रामचंद्र जी कह रहे थे कि अभी मुझे हे रघुनंदन हे रामचंद्र जी को संबोधन करते हुए कहते थे कि हे आर्यपुत्र, अभी मैं सोचती कि आप फिर हम जाएंगे थोड़ा जंगल में, उसे ही जंगल की वन्य स्वभाव को, प्राकृतिक दृश्यों को थोड़ा दर्शन करने की मेरी इच्छा हो रही है। रामचंद्र जी को फिर चांस मिल गया इनको त्यागने का है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तो मैं तो बहुत बिजी हूं राजकार्य में, तो आपको और कोई लेके जाएगा। पहले शत्रुघ्न को फिर भरत को कहे, लेकिन उन्होंने सब रामचंद्र जी के अभिप्राय को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने इसमें राजी नहीं हुआ। लेकिन भाई के आदेश को कभी भी जीवन में जो उल्लंघन नहीं किए थे वो थे लक्ष्मण। अंत में रामचंद्र लक्ष्मण को कहे कि ये मेरा आदेश है, इनको वन्य प्राकृतिक के दृश्य देखने में इच्छा है। और सारे घटना को लक्ष्मण को कहते हुए भगवान जी ने कहे कि इनको लेकर त्याग दो। कहां? गंगा के दूसरे पार में वाल्मीकि आश्रम के आसपास में, कानपुर के पास में, कहां? बिठूर, वहीं वाल्मीकि जी का आश्रम था गंगा नदी किनारे। बिठूर वहीं लेकर सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी चले गए थे। और वाल्मीकि मुनि ने इनको प्राप्त करके अपने पुत्री के रूप में अपने आश्रम में रखकर इनके लालन पालन करने लगे। दोनों पुत्र वहीं जन्म लिए, कौन? लव और कुश। और उसी प्रकार सीता जी वाल्मीकि आश्रम में रहकर, जैसे प्रहलाद की माता जी कयाधु ने रहे थे, किसके आश्रम में? नारद मुनि के आश्रम में। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति ऐसे प्रभुपाद जी का साधारण व्यक्ति ऐसे नारद मुनि का या वाल्मीकि की इमिटेशन नहीं कर सकता, उनकी अनुकरण नहीं कर सकता है? विशेष परिस्थिति में अरे महान आत्मा थे। और सीता जी ने उनकी रहकर जब अपने बच्चों को भी आस्ते आस्ते वाल्मीकि जी के माध्यम से शिक्षा भी प्राप्त करते थे, ये बड़े होने लगे और धनुष विद्या भी सीखने लगे। क्षेत्रीय बालक होने के कारण स्वाभाविक था इनके किसे सीखना? धनुष बाण की अभ्यास करना। बाद में अश्वमेध यज्ञ की वर्णन तो वाल्मीकि रामायण में लवकुश के चरित्र की कोई वर्णन नहीं है, इसके चरित्र लेकिन पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है लवकुश और रामचंद्र जी की अश्वमेध यज्ञ की कथा। अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने के लिए रामचंद्र जी ने देखी कि यज्ञ को संपन्न करने के लिए वशिष्ठ जी ने कही कि बिना पत्नी से कैसे आप गृहस्थ हो, बिना पत्नी से यज्ञ संपन्न नहीं होता। इसलिए उन्हें सोना की सीता बना बनाकर पास में रख रख कर यज्ञ संपन्न करते थे, स्वर्ण सीता को बैठा बैठा के। लेकिन यज्ञ अश्व जो छोड़े थे अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए, अंतिम जो अश्वमेध यज्ञ की जो अश्व था तो घूमते घूमते जाकर वहीं पहुंचा। कहां? वाल्मीकि आश्रम में आसपास में गंगा नदी की क्रॉस करके घूम रहा था। तो ये दोनों बालक थे, बोले कि अरे ये बहुत सुंदर अश्व है, घूम रहा है, बहुत देख रहे हैं, कुछ लिखा हुआ, तो उसको पकड़ लिए। पकड़ के रखे, छोड़ लिए। तो उसके पीछे पीछे आते थे कौन? शत्रुघ्न आ रहे थे। उनके कि अरे बालक बच्चे लोग इसको छोड़ो, बच्चा समझ कर कहे कि नहीं छोड़ दो इसको, तुम लोग का काम नहीं है। बोले क्या काम नहीं है? बोले इसका पत्रा पढ़े हो, इसका सिर पर जो चिटाव लिखा गया सो उसको उतार कर पढ़ लिए। क्या लिखा गया कि रामचंद्र जी ने घोषणा किया कि स्वयं एक छत्राधिपति विश्व सम्राट है। यदि कोई चैलेंज देना चाहता रामचंद्र के साथ तो फिर अशोक को पकड़े। अरे तुम लोग बालों के काम नहीं, कोई कि नहीं है, हम जो पकड़ लिए तो फिर हम भी चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। छोटे छोटे बालक है, लेकिन ये शत्रुघ्न कहेगी इनके साथ क्या युद्ध करूं। लेकिन फिर भी युद्ध जब प्रारंभ हुआ
सेना सहित शत्रुघ्न को वो परास्त कर दिया, केवल 2 ही बालक। कौन? लव कुश। फिर आस्ते आस्ते फिर भरत पधारते हैं, फिर वो हनुमान जी पधारते हैं, और हनुमान जी को तो बंदी बना के ले गए माता के पास। कह के एक बंदर आए हैं खेलने के लिए, अच्छे बंदर है। हनुमान जी को देखकर सीता जी ने कहे कि क्या है, थोड़ा इसको डांटने लगे। किनको? लव और कुश को। हनुमान जी की ऐसे कैसे गति हो गया है? सीता जी को बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि इसे कैसा गति हुआ, जिन्होंने इतनी गंधमार्दन पर्वत को भी हाथ में उठाकर पूरी महिमा माने आकाश में उड़ने का जिसकी शक्ति है, जिन्होंने सेतुबंध बंधाने में रामचंद्र जी को इतने सत्ता, रावण की इतनी सारे सेना बाहिनी को जिन्होंने ध्वंस विध्वंस किया था, स्वर्ण लंका को जलाया था, तो वो हनुमान जी की कैसे बांध के लिए आए? क्योंकि सीता जी ने प्रमाणित किया कि सीता जी की जो पक्ष धर्म की पक्ष था, रामचंद्र जी पक्ष अधर्म की पक्ष में थे। सीता जी के साथ जो टक्कर आ गया था, तो फिर रामचंद्र जी को पराभव प्राप्त करना पड़ा, क्योंकि रामचंद्र जी ने सीता जी को निर्वासन देकर अधर्म की समर्थन किए थे, इसके प्रमाणित करने के लिए। क्योंकि जब भी महाभारत युद्ध में भी चाहे कितने बड़े बड़े योद्धा थे, कौन? भीष्म, अपराजय भीष्म, द्रोण, कर्ण, शाल्य, कृपाचार्य जी होते हुए भी अधर्म के पक्ष में समर्थन करने के कारण इनकी जय नहीं हुआ। पांडवों की धर्म पक्ष में थे, अब भगवान उस पक्ष में बैठे थे। तो इसलिए ये फिर अंतिम में जो राम मैंने सारे जो सेना बाहिनी परास्त होते हैं, रामचंद्र जी ने स्वयं आते हैं, वाल्मीकि जी ने फिर बीच में आकर युद्ध को रुकते हैं, लव कुश को परिचय कराते हैं कि ये जो रामचंद्र जी ने तुम्हारी पिताजी है। और फिर उन्होंने कहते कि वाल्मीकि ने कहते कि हे राम, सीता जी समस्त कलमश से रहित है, मेरे आश्रम में वो निवास की हैं, मैंने प्रत्यक्ष रूप में इनके सारे आचरण को देखा हूं, आप इनको फिर पत्नी रूप में स्वीकार करो। लेकिन रामचंद्र जी ने फिर भी अनिच्छा प्रकट करते हुए फिर भी इनको परीक्षा देने के लिए कहते हैं, फिर सतीत्व की परीक्षा लेना चाहते। तब इस समय माता सीता जी ने और सहन नहीं करती हैं, दोनों पुत्र को उन्होंने अर्पण करके ही रामचंद्र जी को उन्होंने कहते कि क्योंकि माता वो धरती की ही पुत्री थी, राजर्षि जनक धरती से ही इनको प्राप्त किए थे, तो इसलिए कहते कि माता धरती, यदि मैं प्रकृति में रामचंद्र जी की अला कोई दूसरे पुरुष में मति को नहीं लगाई होगी, बा चिंतन नहीं की होगी, यदि मैं सत्य स्त्री के सारे धर्म को ठीक ठीक से निभाई होगी, तो मां के रूप में तुम फिर मुझे तुम्हारे गोद में आश्रय दे दो। इतने कहते ही धरती फट जाती है और धरती तुरंत ही स्वयं प्रकट होकर धरा देवी सीता जी को अपने गोद में धारण करके फिर अंतर्ध्यान हो जाती है। रामचंद्र क्रोधित होकर कहते कि वापस करो सीता को, नहीं तो तुझे मैं छिन्न भिन्न कर दूंगी। अपने कोदंड को धारण कर लेते, लेकिन फिर वहां पर वाल्मीकि तथा अन्य देवताओं ने इनको शांत करते हैं रामचंद्र जी को। इसको सीता जी लीलाओं को संवरण कर लेती हैं। लेकिन सीता जी के चरित्र में जिन गुणों को देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने संक्षेप में आज जो श्लोक लिखे थे उन्हें कहते कि वो अत्यंत प्रेमणान, अत्यंत विनीत थी, आज्ञाकारिणी थी, लज्जाशील थी, सत्यवती थी, सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इसी प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी थी। किनके? रामचंद्र जी की। उन्हें जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री की भूमिका निभाई, तो आज भी समाज में स्त्रियों को इसी भूमिका व इसी की अनुसरण करने के लिए उन्होंने सलाह देते, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में सलाह देते हैं। तो इस प्रकार आज उनकी आविर्भाव की तिथि है। वो भगवान का ही अंतरंगा शक्ति है। भगवान जैसे राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है, उसी प्रकार सीता भी राम से अभिन्न है। वो माया सीता चाहे वो को रावण हरण कर लिया, लेकिन असली सीता को हरण करने रावण के पास में शक्ति नहीं था। हरे कृष्ण। तो आज जाह्नवा देवी की भी आविर्भाव तिथि है। जाह्नवा माता भी किनकी शक्ति है? नित्यानंद प्रभु की शक्ति है। नित्यानंद प्रभु, ऐसे कोई लोग सोचते क्या, नित्यानंद प्रभु तो अवधूत सन्यासी थे, फिर शादी कैसे कर लिए?
कुछ लोग ये सोचते ना, लेकिन प्रभुपाद ने इसको उत्तर देते हैं कि प्रकृति में नित्यानंद प्रभु विवाह नहीं किए, कोई संन्यास नहीं लिए थे। इन्होंने लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा लेकर स्वरूप उपाधि, नित्यानंद स्वरूप उपाधि को धारण किए थे। स्वरूप का अर्थ है वह ब्रह्मचारी थे, वो अवधूत की तरह भ्रमण करते थे, लेकिन संन्यास नहीं लिए थे। किसी संन्यास जैसे माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी या की तरफ वो संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं किए थे, इसलिए ब्रह्मचारी थे, अवधूत की तरफ भ्रमण करते थे। स्वरूप उपाधि था, नित्यानंद स्वरूप। इसलिए जब उनकी नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते करते जब नवद्वीप में पधारे, गौर निताय की मिलन हुआ और फिर महाप्रभु ने संन्यास लेकर गए, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेजे। कहां? नवद्वीप में प्रचार के लिए। और अद्वैत आचार्य ने सलाह देके, देखो ये अवधूत को बांध के रखना पड़ेगा। वहां कहां? नवद्वीप में। नहीं तो ये कहां सुनेगा, उदंड है, और आप इधर रहोगे तो वो थोड़ी रहेगा, ना आपको सुनने वाला ना किसी को सुनने वाला। वो फिर बार बार भाग के आएगा। कहां? पूरी आप इधर रहो तो फिर वो आके यहीं रहना लगेगा। तो जैसे इसको आप कह रहे कि प्रचार करेगा बंगाल में, तो फिर वो अद्वैत आचार्य ने सलाह दी कि इनको अच्छा है कि इसको शादी करा दें। किसको? नित्यानंद को। गृहस्थ आश्रम इसको प्रवेश करा दें, तो फिर वो बंगाल में रहेगा। जो भी है, महाप्रभु ने फिर बार बार अद्वैत आचार्य के साथ सलाह लेकर उनको भेजे बंगाल में रहने के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु की पत्नी कौन बनेगी? ऐसे कोई साधारण व्यक्ति उनकी पत्नी नहीं बन सकती है। इसलिए जाह्नवा माता और वसुधा ये दोनों बहन थे। सूर्यदास पुत्र की सूर्यदास पंडित के पुत्री थे। जैसे गौरगणेश दीपिका में इसके वर्णन करते हैं कवि कर्णपुर ठाकुर। श्री वारुणी रेवत वंश संभवे तस्य प्रिये द्वे वसुधा च जाह्नवी श्री सूर्यदासस्य महात्मनः सुते कुकुब्जी रूपस्य च सूर्यतेजसः क्वचित् श्री वसुधा देवीं कलावेति विवृण्यते अनंगमंजरी क्वचित् जाह्नवांश्च प्रचख्यते है। कहते कि ये कुको जो भी द्वारका लीला में बलराम जी की पत्नी कौन? रेवती की जो पिताजी थे, तो वही आकर इसी कली युग में, कली के प्रारंभ में प्रथम संध्या में इनकी पिताजी बने थे। किनके? वसुधा और जाह्नवा की पिताजी बने थे। और वही सूर्यदास पंडित थे। वही सूर्यदास पंडित थे जिन्होंने कमसारी मिश्र तथा कमला देवी के पुत्र थे। कमसारी मिश्र कमला देवी के 5 पुत्र थे। इसमें दामोदर, जगन्नाथ और गौरीदास, कृष्णदास और सूर्यदास। लेकिन विशेष रूप में गौरव पार्षद के रूप में दोनों का ख्याति था। किनका? सूर्यदास ने सूर्यदास पंडित और गौरीदास पंडित के विशेष रूप में वैष्णव लोग जानते हैं। सूर्यदास की पुत्री ये दोनों थे, जाह्नवा और वसुधा। कोई वसुधा को अनंग मंजरी कहते और कोई किसको कहते? अनंग मंजरी जाह्नवा माता को कहते हैं। लेकिन विशेष रूप में साधु लोग ने वसुधा जी को वारुणी की अवतार, बलराम जी की जैसे 2 पत्नी थे, वारुणी और रेवती, उसी प्रकार कोई वसुधा को कहते कि ये वारुणी की अवतार है, और जाह्नवा माता को अनंग मंजरी कहकर कोई संत लोग ने मतामत पोषण करते हैं। तो ये दोनों उनकी पुत्री के रूप में आविर्भाव हुए। और जब इनकी सूर्यदास पंडित की पुत्री, दोनों पुत्री की विवाह की उपयुक्त वयस हो गया था, तभी उन्होंने एक ब्राह्मण को नियुक्त कर रखे थे कि इनके योग्य पात्र, उस समय ऐसे होते थे, घटकदार होता था, कन्या और वर के बीच में इनको मिलन कराना है कि आज से परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढकर फिर खबर देता था। कृष्णदास नाम के ब्राह्मण को नियुक्त किए थे। तीनों ने भ्रमण करते करते एक बार देखा कि शिवासंगन में नित्यानंद प्रभु बैठी हुई है, बहुत सुंदर सिंहासन में बैठी हुई है, और इतनी सुंदर इनके श्रृंगार था। वैष्णव लोग ने भी इनकी शोभा को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। और अद्वैत आचार्य शिवास ठाकुर के साथ में सलाह करते थे कि ये अवधूत यदि है इतने सुंदर है, उसके पास में यदि कोई इसकी पत्नी भी बैठी होती, इनको माने सपत्नी
सब पत्नी के साथ ये बैठे हुए थे सिंहासन पर। बड़ी सुंदर शोभा है। अवश्य भक्तों को आस्वादन होता। तो इसलिए सब सुनकर ये ब्राह्मण भी देखकर सोचा कि अरे नित्यानंद की विवाह सूर्यदास की पुत्रियों के साथ में होना योग्य लगता है। इसलिए शिवास ठाकुर से सलाह लेकर तो उन्होंने आकर यहां पर खबर दी। किसको? सूर्यदास पंडित को, क्योंकि तुम्हारे जो 2 कन्या है उनके लिए योग्य पति में देखा हूं, वो शिवास अंगन में रहता है। कौन? नित्यानंद अवधूत। लेकिन सूर्यदास इसके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देखे कि अवधूत है, कोई ठिकाना नहीं उसके जाति कोड़ गोत्र कहां रहता कहां क्या है और हम जाने, तो उसको कैसे कन्या में अर्पण करूं? अरे क्या अवधूत है, कैसे मेरे कन्याओं को स्वीकार करेगी पत्नी के रूप में? ऐसे सोचकर थोड़ा सा उस दिन अन्यमनस्क रहे। वो ब्राह्मण को ठीक से जवाब नहीं दिया। लेकिन उसी रात्रि में इनके अद्भुत स्वप्न देखे सूर्यदास पंडित। देखे कि एक व्यक्ति ताड़ध्वज रथ में बैठा हुआ है, नीला वस्त्र परिधान करते हुए, हड़ मुसड़ धारण करते हुए, कंधे पर अट्टहास करते हुए उनके दर्जे के सामने उनकी घर के सामने उतार रहा था रथ से। कह रहा कि ये सूर्यदास पंडित के घर है। बार बार पूछ रहा था। सूर्यदास पंडित कहे कि हाँ हाँ, स्वप्न में देख रहे थे, मैं ही सूर्यदास हूं, ये सूर्यदास पंडित का ही मेरा ही घर है। बोले अच्छा, आप मुझे पहचाने हो? मैं ही तुम्हारे दोनों कन्या को विवाह करूंगा। कहकर और जोर से हंसते हुए अंतर्ध्यान हो गया रथ में, फिर आकाश में चला गया। सूर्यदास पंडित आश्चर्यचकित हो गए। नीला वस्त्र परिधान और स्कंध में हड़ मुसड़, एक कान में कुंडल था। और इसे देखकर लेकिन इस दृश्य को सारे परिवार वर्गों को इकट्ठी बैठाकर जब उन्होंने कहते तो अद्भुत स्वप्न को, तो उनकी जो बड़े पुत्री थी वसुधा तुरंत ही सुनकर ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। लेकिन उसको प्रयास किए, कितने भी प्रयास, मैंने पानी या जड़ आदि उनके ऊपर छाप देकर वैद्यों के माध्यम से चेतना को वापस लाने के लिए चेतना वापस नहीं आए। तो भी सभी ने कही कि क्या हुआ? वसुधा की श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रहे, थोड़ा सा रुई लेकर देख रहे थे। सभी भाग कर उनके बड़े भाई ने, उनके दूसरे भाई जो थे, कौन? सूर्यदास ने गौरीदास पंडित को, गौरीदास पंडित आकर वो पहुंचे। लेकिन वो महान भक्त थे गौर निताय के, नित्यानंद की महिमा को जानते थे। तो इन्होंने जो सारे कथा को सुने, इन्होंने कहे कि इसकी कारण यही है कि तुमने नित्यानंद अवधूत का अपमान किया। ब्राह्मण जो प्रस्ताव दिया था तो उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया। स्वप्न में जिसको तू देखा है वो बलराम जी थे, और बलराम नित्यानंद से अभिन्न है। ब्रजेंद्र नंदन जी सचिसुत हिले से ही बलराम हिले निताय। इसलिए तुम जाओ, वो ब्राह्मण को भेजो, फिर खबर भेजो कि वो नित्यानंद को मैं दोनों पुत्री अर्पण करने के लिए, विशेष रूप में वसुधा को, उसमें वसुधा मूर्छित होकर पड़े, वसुधा को कन्यादान करने के लिए मैं तैयार हूं। जब ये निर्णय लेकर उन्हें ब्राह्मण को भेज दिया कि खबर देने के लिए शिवास अंगन में जाकर के सूर्यदास पंडित ने अपनी बड़ी पुत्री वसुधा को नित्यानंद को के साथ विवाह देने में स्वीकार किए हैं, तुरंत ही वसुधा सुस्त हो गई। वसुधा में उठकर तुरंत ही सुस्त होकर सबको देखते हुए इतने सारे लोगों को मुख नीचे करके कमरे में प्रवेश कर गए। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की विवाह की प्रस्तुति होने लगा। एक बड़गाछी गांव में एक कृष्णदास नाम के ब्राह्मण रहता था, तो पहले से प्रतिश्रुति दे रखा था कि नित्यानंद प्रभु की यदि कभी विवाह उत्सव मनाया जाएगा तो सारे खर्चा मैंने ही वहन करूंगा, क्योंकि अवधूत है, कहां घूमते, इनके शादी फादी कौन कराएगा, सारे खर्चा कौन वहन करेगा। यदि शिवास ठाकुर के घर में रहते थे, शिवास ठाकुर भी इनका अपने पुत्र जैसे मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे मौका दो शादी का सारा खर्च देने के लिए। इसलिए अद्वैताचार्य और शिवास ठाकुर अन्य वरिष्ठ वैष्णव लोग ने शादी का प्रोसेशन को नित्यानंद प्रभु को वर के वेश में सजावट करके ही बड़गाछी गांव में कृष्णदास के घर में पधारे, और वहीं से शादी का प्रोसेशन कहां गया? गौरीदास के पंडित के घर में सालाग्राम गांव, उसमें गांव के नाम था सालाग्राम नाम की गांव में पधारे। आज वो तो अंबिका कलना के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर सूर्य गौरीदास पंडित के घर में आज वो गौर नित्य की विग्रह विराजमान है।
लेकिन सूर्यदास पंडित के घर में पधारे शाम के समय और बहुत ठाट बाट में विवाह उत्सव मनाया गया। मैं डिटेल नहीं कह रहा हूं कि क्लास भी समय समाप्त होने जा रहा है, तभी मुझे कह दिए कि 10 बजे तक टाइम ले सकते, तो इसलिए तो पधारे। तो जब विवाह संपन्न हो गया, नित्यानंद प्रभु की वसुधा की विवाह संपन्न हो गया, तो प्रथा के अनुसार उस रात्रि उन्होंने ससुरालय में वहीं निवास किए। दूसरे दिन सुबह जब उठे नित्यानंद प्रभु अपने प्रातःकाम और स्नान आदि करके ही भोजन के लिए बैठे, ब्रेकफास्ट के लिए, तो नित्या वो जो सूर्यदास पंडित की जो दूसरा कन्या थी, कौन, छोटा कन्या जाह्नवा, इन्होंने आकर प्रसाद सेवा मैंने कौन सर्विस कर रहे थे, सेवा कर रहे थे नित्यानंद प्रभु को प्रसाद। लेकिन नित्यानंद प्रभु मना करते थे, आइटम मत दो, हाथ दिखाने पर भी वो ज्यादा ज्यादा डालते थे, मना करने भी नहीं मानते थे, क्योंकि आज भी चलता समाज में ऐसा ही है। क्या कहते हैं, साली और बोनोई के बीच में इसका मजाक चलता है। चलो बार बार ये ऐसे ही करने पर, नित्यानंद मना करने पर वो हंसती थी और उसका साड़ी बार बार खिसक जाती थी, फिर भी मुस्कुराती थी और बार बार नित्यानंद प्रभु की थाली में भोजन डालती रहती थी। नित्यानंद प्रभु ने उस समय सूर्यदास पंडित उस मार्ग पर जा रहे थे और वो जाह्नवा को हाथ पकड़ के नित्यानंद प्रभु जोर से बैठा दिए बाजू में, कहे कि आपने अपने बड़े पुत्री इसको मुझे शादी दी है, किसको, वसुधा को, और दहेज के रूप में आपने किसी क्या दिया मुझे, अभी तक दहेज के रूप में कुछ नहीं दिया है। कौन कहा, कौतुकी नित्यानंद ऐसा ही कहे। तो इसलिए आपकी ये जो पुत्री को, ये छोटा पुत्र जो है जाह्नवा, इसको मैं दहेज के रूप में लेके जा रहा हूं, हैं, किसके दहेज के रूप में, वसुधा की साथ लेके जा रहा हूं, हैं। इसको सुनकर भक्ति रत्नाकर में लिखा जाता कि जब सूर्यदास पंडित कहते कि जाति प्राण धन गृह परिजन मोर एक काले समर्पण कैला पाए तोर, कहे कि मेरे जाति प्राण धन गृह परिजन सब कुछ हे नित्यानंद आपके चरण में मैं अर्पण कर चुका हूं। वो तुच्छ एक कन्या की बात क्या कर रहे हो, सब कुछ आपका ही है। मैं आपकी रहस्य को समझा नहीं था प्रारंभ से, लेकिन मैं समझ गया हूं आप कौन हो, स्वयं बलराम हो, इसीलिए सब कुछ मैं आपको अर्पण किया। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु ने फिर दोनों कन्या को शादी की है, पहले वसुधा को, बाद में जाह्नवा को साथ में लेकर पधारे। लेकिन दोनों पत्नी में से जाह्नवा माता ने विशेष रूप में वैष्णव समाज में जानी जाती है। ऐसे ये अनंगा मंजरी की अवतार मानी जाती है, राधारानी की छोटे बहन अनंगा मंजरी की अवतार मानी जाती जाह्नवा माता। नित्यानंद प्रभु के अंतर्ध्यान के बाद वैष्णव परंपरा में, आचार्यों की परंपरा में इन्होंने एक विशेष भूमिका निभाया। इन्होंने भी आचार्य को, नित्यानंद प्रभु अपने के आदेश को पालन करते हुए ये प्रचार कार्य को आगे बढ़ाए। कौन, जाह्नवा माता। इसलिए इन्होंने भी वैष्णव आचार्यों की लिस्ट में भी ये भी इनके नाम भी आते हैं। हमारा दीक्षा परंपरा इनसे ही आती है। किनसे, जाह्नवा माता की परंपरा से है। तो जाह्नवा माता की परंपरा से ही, इनकी परंपरा से गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, फिर उनसे दीक्षा लेते हैं भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर, उसी परंपरा में हम आते हैं। यदि शिक्षा परंपरा हमारे कहां से, रूप गोस्वामी से है, रूप मंजरी और ये अनंग मंजरी है। तो इस प्रकार दीक्षा और शिक्षा परंपरा, तो इसलिए दीक्षा परंपरा हमें इसी जाह्नवा माता की परंपरा से है। और ये जाह्नवा माता ने प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते हुए नित्यानंद प्रभु के अंतर्ध्यान के बाद, लीला में प्रवेश करने के बाद, इन्होंने ही वृंदावन मार्ग में फिर भ्रमण में आए थे। और इन्होंने ही जब मधु पंडित जी की आज मधु पंडित जी की तिरुभाव भी है, मधु पंडित ने विशेष रूप में प्रकट किए थे, किसको, गोपीनाथ को। मदन मोहन को सनातन गोस्वामी ने प्रकट कराया, गोविंद देव को रूप गोस्वामी प्रकट कराया, गोपीनाथ जी के विग्रह को कौन प्रकट कराया, मधु पंडित। ये शिष्य थे, गदाधर पंडित के शिष्य थे मधु पंडित। ये नवद्वीप निवासी थे, लेकिन बाद में वृंदावन वास की अभिलाषा लेकर नवद्वीप त्याग कर वृंदावन में आकर भ्रमण करते हैं। करते करते द्वादश वन में उन्हीं की भक्ति में ये परमानंद भट्टाचार्य नाम के वैष्णव के संग में रहते थे किसी घाट के पास में। और तो उन्होंने दिन रात कृष्ण प्रेम में विहोल होकर भ्रमण करते थे, गोस्वामी की तरफ भ्रमण करते थे, ढूंढते थे किनको, राधा और कृष्ण को ढूंढते थे। हे राधे हे ब्रजदेवी के, हे नंद सुना कुतः,
गोवर्धन पाद पाद पटले कालिंदी बने कुतः, जैसे वो भ्रमण करके सदा ढूंढते, ये भी ऐसा ही दिन रात खान पान इनको शोध बोध नहीं रहता था। ये गोपीनाथ की अन्वेषण करते थे मधु पंडित। भ्रमण करते करते ऐसा ही एक बार जमुना में पूरा बाढ़ आया था, पानी बार बार जमुना के किनारे से मिट्टी ऐसा ही खिसक कर जमुना में गिरता था। तो वो जमुना के किनारे भाव में विवोड़ होकर गोपीनाथ की चिंतन करते, कृष्ण की चिंतन करते थे। उसी समय हठात बंसी वट के नीचे से ही बांसुरी की ध्वनि इनको श्रवण होने लगा। किनको? मधु पंडित को। भागने लगे, क्योंकि गोपीनाथ उस समय जहां पर बैठे थे तो उस भूमि भी जैसे गिरने वाला था। किसमें? जमुना में। इसलिए इनको मधु पंडित को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने बाध्य होकर बांसुरी बजाए, तो आकर्षित होकर भागे बंसी वट के नीचे। वहां पर उन गोपीनाथ को दर्शन किए। कोई कहीं कहते कि नहीं, वो ये जमीन जो तार ऐसे जमुना में गिर रहा था, उसी जमीन के बीच में ही गोपीनाथ प्रकट हुए थे, हैं? तो जो भी गोपीनाथ जी को प्राकट्य करने की ये कारण बने। कौन? मधु पंडित। लेकिन एक मधु पंडित जो गोपीनाथ जी की जो सेवा पूजा हो रहा था वृंदावन में बहुत सुंदर भाव से, तो उसी समय जानना माता ने पहले तो मधु पंडित ने मैंने गोपीनाथ के पास में राधा रानी को भी प्रतिष्ठित की थी बात में, लेकिन इन्होंने दूसरा एक राधा रानी के निर्माण करके ही भेज दिए। कहां? वृंदावन। जानना माता ने राधा रानी जैसे एग्जैक्ट दूसरे कोई जानता नहीं था कौन है, राधा रानी के विग्रह बनाकर फिर राधा रानी जैसे, और उसमें 700 स्वर्ण मुद्रा देकर और कई प्रकार के स्वर्ण अलंकार मैंने डेटिकेस इनके पोशाक, कई सेट के पोशाक बनाकर अलंकार और कई रुपये इनकी सेवा के लिए 700 स्वर्ण मुद्रा देकर भेज दी वृंदावन में, हैं? विशेष रूप में श्रीनिवास आचार्य और वो श्रीनिवास आचार्य और एक वैष्णव थे परमेश्वरी ठाकुर, हैं? तो उन दोनों के हाथ में भेज दिए कि लेकर इसको दे दो मधु पंडित को। वहां दे देने का इनको कहना कि मैंने उसमें इनके सामने गोपीनाथ जी के सामने साइड में इनको प्रतिष्ठित कर दें, ये मेरा आदेश है। तो जानना माता का आदेश को कौन टालेगा? लेकिन राधा रानी तो एक साइड में थे, फिर इनको दूसरा साइड में रख दिए। इनको किनको? ये जो विग्रह जानना माता ने भेजे थे। उस समय जयपुर की राजा थे मानसिंह, उन्होंने भी आज आते थे बीच में गोस्वामी को विग्रह को दर्शन करने के लिए। उन्होंने आकर गोपीनाथ को दर्शन किए कि ये क्या दोनों साइड में राधा रानी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई समझ में नहीं आया, तो उन्होंने जाकर रात्रि में शयन किए। पुजारी लोग समझाए इसको जानना माता ने भेजी है ऐसे ही, लेकिन वो जानना माता कौन होते हैं इनको इतना कोई पता नहीं था इतने। लेकिन रात्रि में जो शयन किए तो इनको जानना माता स्वप्न में आए कि हे राजन, मैं राधा रानी की छोटा बहन अनंगमंजरी कहती हूं। ये राधा ने अनायास में बिना कारण से बार बार अभिमान करती है। किसके ऊपर? गोपीनाथ के ऊपर। बार बार मानिनी बनती है, इसलिए उसके मान को तोड़कर दोनों में मिलन कराने के लिए मैं यहां पर प्रकट हुई हूं स्वयं। किस रूप में? अनंगमंजरी ही प्रकट हुई हूं। इसलिए दोनों राधा रानी की जो विग्रह दिख रहे, पहले जो राधा थी तो राधा रानी ही है, लेकिन मैंने जिस विग्रह को दिया तो वो मैं कौन है? वो राधा रानी की छोटे बहन अनंगमंजरी है। राधा स्वप्नेश्वरी राजा मानसिंह ने स्वप्न देखकर इनको प्रसन्न हुए, फिर इसको स्वीकार किया। तो दूसरे दिन इस रहस्य को उन्होंने सारे पुजारियों के सामने प्रकट किया। इसलिए गोपीनाथ जी के विग्रह के साथ में ही आज जयपुर में जो जाओगे तो वहां भी देखोगे, बाद गोपीनाथ मंदिर में भी, गोपीनाथ मंदिर में। तो इसलिए जाननुआ माता ने अपने परिचय स्वयं ही बताई कि वो राधा रानी की छोटा बहन अनंगमंजरी के ही अवतार थी। और इन्होंने प्रचार के अभियान में कई बार भी वृंदावन की गश्त में जो आती थी, एक बृहत ग्राम नाम के बिहार के बड़ौर में गांव में उन्होंने रात्रि में निवास किए थे। और जो वैष्णव लोग सब जानते थे जाननुआ माता की महिमा को, इसलिए उनको आचार्य जी के आसन पर व्यासासन में बैठकर इनकी गुरु पूजा करते थे। सुबह इनकी आरती करते थे, शाम को भी उनकी आरती उतारते थे। और सभी वैष्णव लोग ने जब जाननुआ माता को उस बृहत ग्राम में बैठकर सिंह बुच्चे आसन में बैठकर आरती कर रहे थे संध्या के समय में, तो ग्राम के निवासी जो थे वो सब चंडी के उपासक थे, माता काली के पूजक थे। कहते देखो ये वैष्णव कहां से आ गए, तिलक कंठी लगाकर आप चंडी के मंदिर में आकर काली को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। अरे एक स्त्री कहां से आ गई, उसको बैठाकर व्यासासन में उसकी आरती
उतार रहे हैं? जय कि कहे कि आज ये सभी को ये उनको आप लाकर माँ काली के सामने बलि दे देंगे। ये कहकर काली की मंदिर में आकर जब काली माता को ऐसे स्तुति करके कहे कि आज रात्रि में हम आपको हमको शक्ति दो, ये सभी को हम हरण करके लाके तुम्हारे सामने बलि देंगे। तो काली ने उग्र मूर्ति में उसी के जो ग्रामवासियों के सामने प्रकट होकर उनको धिक्कारने लगे। बोले आरे मूर्खो, तुम जिसको साधारण नारी समझते हो साधारण नारी नहीं है, वो तो मेरा भी आराध्य है? वो स्वयं नित्यानंद की अंतरंगा शक्ति, नित्यानंद बलराम की अंतरंगा शक्ति है। तुम लोग जाकर उससे माफी नहीं मांगोगे, मैं सबको खड़गहस्त में कहीं सभी को मैं समाप्त कर दूं, तुम उसको उनको लाकर मेरे सामने क्या बलि दोगे? मैं स्वयं तुम सभी का बलि ले लूंगी, सभी का सिर का। भयभीत होकर सुबह सुबह उठकर फिर बृहद ग्राम के निवासी से भागते भागते गए, जाके जाह्नवी माता के चरण में गिरे और माफी मांगे। उनके सारे कुअभिप्राय को बताते हुए उनके पाप कर्म के लिए उनको क्षमा करने के लिए याचना किए। सब माता जाह्नवी माता ने सभी को फिर स्वीकार कर क्षमा करके ही इनको कृष्ण मंत्र में दीक्षा देकर इनको उद्धार की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी प्रकार कई और पास्टी में आगे आते आते और दूसरे गांव में आते आते जंगल में उन्होंने कुतुबुद्दीन नाम के विशाल बहुत बड़े मुगल व मुस्लिम डकायत सरदार था। वो भी सभी साथ में मिलकर ना सोचे कि इसको अरे इनके पास में बहुत संपत्ति है सोचकर जाह्नवी माता के प्रति आक्रमण करने के विचार कर रहे थे। लेकिन रात्रि भर उन्होंने ऐसे ही प्रयास किया, वहीं थोड़े दूर में ही थे लेकिन प्रयास किया तो जाह्नवी माता के पास पहुंचने के लिए। लेकिन सब समय देखते थे क्या होता था, विशाल नाग उनके सामने आता था, सर्प आकर दंशन करने जाता था। जिधर भी जाते इधर भागते तो उधर भी सांप आता था, इधर भी सांप आता था। पूरी रात्रि भ्रमण करते करते थक गए, वो जाह्नवी माता के पास में पहुंच नहीं सके हैं। तब उनके मन में भी सुबुद्धि आया कि ये करे, ये जो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने भी आकर शरणागत हुए और उनकी भी माता ने जाह्नवी माता ने उद्धार की। ऐसे ही प्रचार की भूमिका में कई पतित आत्माओं की उन्होंने उद्धार करके ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आचार्य की भूमिका निभाती हैं। कौन? जाह्नवी माता है। नित्यानंद प्रभु की अंतरंग शक्ति है। और अंत में उन्होंने अपने जो खड़दह गांव जहां पर नित्यानंद प्रभु ने अपने सिपाट बनाया था वहीं पर उन्होंने अंतिम समय में रहकर बिताती है। इन्होंने भी खेतुरी ग्राम की फेस्टिवल में नरोत्तम दास ठाकुर जो विग्रहों की स्थापना की थी उसमें भी ये उपस्थित थी। कौन? जाह्नवी माता। लेकिन जाह्नवी माता ने वहां पर कौन सा सेवा ली थी? किचन डिपार्टमेंट है, कुकिंग और प्रसाद का जो रंधन करने का सभी डिपार्टमेंट को संभाली थी खेतुरी फेस्टिवल में। और इन्होंने ही प्रेरणा दी थी। बात सारे गोस्वामी लोग ने उन्हीं की ही उनको भी आचार्य रूप में स्वीकार किए थे। अंतिम समय में उन्होंने जो गोपीनाथ जी के वर्णन आती कि जो गोपीनाथ जी की आरती उतारती थी एक दिन है। कौन? माँ जाह्नवी ने स्वयं आरती उतार, गोपीनाथ सारे गोस्वामी लोग ने कीर्तन करते थे, माँ जाह्नवी ने स्वयं गोपीनाथ जी की आरती उतारती थी। आरती घुमाकर ऐसे ही जो है घुमा रहे पब्लिक की तरफ घूम रहे थे तो उनकी पौड़ माने इनकी अंचल को पकड़ खींच लिए। कौन? गोपीनाथ है। क्योंकि गोपीनाथ का ही उनके साथ संबंध ऐसे ही अंतरंग संबंध था। कहते कि गोपीनाथ में ही समा गई। गोपीनाथ के पास में जो विग्रह अनंग मंजर की विग्रह उसमें है। दोबारा कोई फिर जाह्नवी माता को देखी नहीं। जैसे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु ये सब कोई शरीर नहीं त्यागे, ऐसे ही जाह्नवी माता भी शरीर नहीं त्यागी थी, केवल लीला में अंतर्ध्यान हो गए थे। गौरांग महाप्रभु जिस प्रकार गोपीनाथ में तोटा गोपीनाथ में अंतर्ध्यान हुए थे, नित्यानंद प्रभु ने एक चक्र में बांके राय में अंतर्ध्यान हो गए थे। जैसे जाह्नवी माता में भी गोपीनाथ जी के पास में जो अनंग मंदिर के विग्रह में समा गई थी। तो उसकी आज भी उसी जाह्नवी माता की आविर्भाव। एक्चुअली एक क्लास पूरा जाह्नवी माता के बारे में डिटेल कहने से पूरे क्लास 2 घंटा की क्लास होगा, लेकिन संक्षेप में है। तो आज उनकी आविर्भाव है। और मधु पंडित के तिरोभाव है जो गोपीनाथ जी की प्रकट किए थे। मधु पंडित गदाधर पंडित के शिष्य थे। इनका भी आज तिरोभाव तिथि है। क्यों समय हो चुका, मैं यहीं पर कथा वाणी को विश्राम देता हूं। और आप सभी को बहुत धन्यवाद है जो आप शांतिपूर्वक बैठकर श्रवण किए।
श्री सीता आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री सीता नवमी की जय। श्री जाह्नवा माता आविर्भाव महामहोत्सव की जय। मधु पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।